जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाएंगे। यह व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन सत्यवान सावित्री यमराज सहित पूजा की जाती है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल होता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था। मिट्टी से सावित्री सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, फल, रोली, केसर से पूजन करना चाहिए। सत्यवान और सावित्री की कथा सुननी चाहिए। सावित्री और सत्यवान की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक असौपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतने के साथ सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, तुम विवाह के योग्य हो गई, तुम अपने लिए स्वयंवर की तलाश करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ वर की तलाश में निकल गई। अनेक ऋषि के आश्रमों और जंगलों में घूमने के बाद राजमहल में लौट आई। उस समय उसके पिता के पास देव ऋषि नारद जी बैठे थे। सावित्री ने नारद जी को प्रणाम किया और राजा असौपति ने सावित्री से उनकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य है। मैंने अपने मन से उन्हें अपना पति चुना है। नारद जी यह बात सुनकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, परंतु वह अल्प आयु है। वह 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनते ही राजा असौपति का चेहरा चिंतित हो गया। वृद्धा न हो ही देव ऋषि बानी, ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर ढूंढो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार वर्ण करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रत रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया, तब 3 दिन पूर्व ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी साथ चलने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान के मना करने पर भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के नीचे से उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी गोद में सत्यवान को लेटा लिया। गोद में सर रखते ही सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप रोती हुई ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली कि संसारिक प्राणियों को आपके दूत लेने आते हैं, क्या कारण है कि आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज बोले, सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने के लिए योग्य नहीं, इसलिए उसे स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण निकाल लिए। धर्मराज सत्यवान को जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देकर वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात को सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे कोई परेशानी नहीं, पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया, उसे भी पुनः प्राप्त करने का धर्म प्राण हो।
यमराज ने यह वरदान देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने तथास्तु कहकर वापस जाने को कहा, फिर भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने एक और वर मांगने को कहा। सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मनवांछित फल दे दिए, अब तुम लौट जाओ। तो तब सावित्री बोली, महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र का वरदान दिया। सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होगा? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। धर्मराज सावित्री के पति धर्म होने पर बहुत प्रसन्न हुए। यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना ही पड़ा तथा सौभाग्यवती 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसके पति में जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेम आलिंगन करके राजधानी की ओर गए। तब माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुखी भोगते रहे। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए। सावित्री व्रत कथा के अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही उनके सास ससुर को दिव्य ज्योति मिली, छीना हुआ राज्य मिला तथा वहीं उनके मृत पति के शरीर में प्राण वापस आए थे। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजा और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का भी आरंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले वैवाहिक जीवन में सभी कष्ट मिट जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।